Everyone, welcome to my class. Today we are going to start our new chapter number 2, inverse trigonometry for class 12th. तो क्लास 12th का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कैरीज 5 मार्क्स इन यूर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स. तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से 5 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है. तो अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न देयर विल बी अ 3 मार्क्स क्वेश्चन और अ 2 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम इन यूर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम. ठीक है. तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम क्लास 12th में काफ़ी जगह पे यूज़ करेंगे. इन कैलकुलस देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस विच आर सोल्व बाय यूजिंग द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. बट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए भी हमारे को 2 बेसिक चैप्टर्स आने चाहिए. द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस एंड सेकेंड वन इज ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 11th. तो जिसने क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से किया हुआ है उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बिकॉज ही नोज द डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके. सिमिलरली जिसने फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा है और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर उसको चेक कर सकते हो. आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो. ठीक है. तो वहाँ पे आप जाके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी एक बार आप रिकॉल करने के लिए और रिवाइज करने के लिए उन वीडियोस को देखिए जरूर. ठीक है. उससे आपको क्या मिलेगा, आप इन्वर्स फंक्शन के बारे में जान पाएंगे फ्रॉम क्लास चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्लास 11th. तो इन दोनों चैप्टर्स को पहले बेस बना के चलेंगे. अगर आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक भी कर पाएंगे. किस तरीके से हम अपना अपग्रेडेशन करते हैं फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट टू अनदर. ओके. तो नाउ वी कैन स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री. नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर. दिस इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री. तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके. तो देखिए हम यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है इसी से हमारे को दिखाई समझ में आ रहा है कि हमारा दिस इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. दैट मीन्स आपको यहाँ पे 3 चीजें पता होनी चाहिए. फर्स्ट इन्वर्स फंक्शन कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है. सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. व्हेन वी कैन कंबाइन दीज 2 फंक्शंस वी विल गेट एन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके. तो फर्स्ट इन्वर्स फंक्शन को समझते हैं. एक बार रिकॉल करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. लाइक कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f from x to y, then if f is 1 1 and onto function, this implies f inverse exists, right? And f inverse is from y to x. तो this is the definition by using 1 1 onto method. अगर आप इसको कंपोजिशन से शो करेंगे तो कैसे करते थे कि let f be a function defined as f from x to y, right? And there exists another function g from y to x if g of f of x is equals to x and f of g of y is equals to y. This implies g is an inverse function of f, right? Or we can say f inverse g is equals to f inverse. So this is the definition by using the composition and this is the definition by using the 1 1 onto method. तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारा कोई फंक्शन क्या होता है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. कब करेगा? जब वो 1 1 onto बहुत हो या फिर वो इस टाइप की कंपोजिशन आइडेंटिटी कंपोजिशन को फॉलो करे. अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे 6 टाइप्स के होते हैं. तो यहाँ पे जो हमारे को यूज में आने वाला है फर्स्ट की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और इन्वर्स फंक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी उसकी डोमेन एंड रेंज. तो फर्स्ट हम रिकॉल करते हैं जल्दी से कि साइन थीटा उसका डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है. ओके. तो साइन थीटा का डोमेन होता है कैपिटल आर ऑल रियल नंबर्स एंड दिस इज -1 to 1 इज इट्स रेंज. सिमिलरली कॉस थीटा का क्या हो जाता है कैपिटल आर सेम -1 to 1 टेन थीटा, राइट? बताइए कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो आप टेन थीटा में. कैपिटल आर 2n+1 π/2 आपको रिमूव करना होता है ना. π/2 वाली टर्म्स पे आपका टेन थीटा कहाँ चला जाता है नॉट डिफाइंड हो जाता है और आपको पूरा आर रेंज में मिलता है.
सिमिलरली कॉट थीटा में r माइनस एन पाई, और आपको पूरा r मिलेगा। सिमिलरली साइन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या हो जाता था, कौन बताएगा? यस, एन पाई, और रेंज में आपको -1 से 1 की वैल्यूज नहीं मिलती हैं। सारी वैल्यूज या तो 1 से बड़ी होती हैं या फिर 1 से -1 से छोटी होती हैं। सिमिलरली सेक थीटा r माइनस 2n+1 π/2 एंड r -1 to 1 से। ओके, तो जहां पर आपको वैल्यूज प्रोवाइड नहीं होंगी, देखिए साइन कहाँ पे 0 होता है, एन पाई पे 0 होता है। जब साइन 0 हो जाएगा तो कोसेक नॉट डिफाइंड पहुंच जाएगा। सिमिलरली π/2 पे हमारा कोस होता था -0, तो वहां वाली वैल्यूज पे वो। तो ये हमारा डोमेन एंड रेंज है। अगर आपको इतना पता है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? यू हैव टू फाइंड द इनवर्स फंक्शंस ऑफ साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डोमेन टू रेंज आ रहे हैं, है ना। तो जब हम साइन इनवर्स फंक्शंस आएंगे तो रेंज विल बी कन्वर्टेड इनटू डोमेन and domain will be converted into range. Okay, so now let's see how we can find out the inverse of sine. First we can start from sine. Okay, as we know that the graph of sine theta is looks like this. Okay, and it is like this. This is 0 degree, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is 4 pi, and this is 3 pi/2, that is equals to -1, the minimum value. This is equals to pi/2, this is the maximum value. Similarly, this is minus pi/2, this is minus pi, -3 pi/2, okay, and -2 pi. So as we know that we will convert the domain axis, this is x axis is domain and y axis is range. हमें क्या करना होता है? डोमेन को रेंज बनाना है और रेंज को डोमेन। तो अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं तो देखिए किस टाइप से दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा, लाइक दिस। रेंज सेट आ गया आपका एक्स एक्सिस पे, जो डोमेन बन चुका है अब, और डोमेन सेट कहां पे चला गया आपका? रेंज सेट पे। ओके, तो 0 पे तो आपको 0 ही मिलेगा। π/2 कब मिलेगा? दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज -3 π/2 एंड दिस इज 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ दिखाई देगा आपको। सिमिलरली यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज -π/2, दिस इज -पाई, दिस इज 3 π/2 माइनस का, और ये हो जाएगा -2 पाई। बट लुक, एज वी नो दैट if f is 1 1 and on 2, this implies f inverse exists, right? Correct. And f inverse is also an inverse of f. f inverse का inverse क्या होता है बच्चा? f ही होता है। that means f inverse को भी क्या होना पड़ेगा? is 1 1 and on 2, तभी तो आपको दोनों तरफ रिवर्स मैचिंग बार बार कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो f इनवर्स होता है वो भी 1 1 on 2 होना चाहिए, और आपका जो मेन फंक्शन है फाइन साइन थीटा वो भी, तो मीन साइन थीटा में 1 1 on 2 और ये भी 1 1 on 2। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन थीटा हमारा 1 1 on 2 होता है, क्योंकि सारे नंबर, सारे डिफरेंट एलिमेंट्स आपको डिफरेंट इमेजेस प्रोवाइड करेंगे। बट लुक एट हियर, एज वी ड्रॉ अ लाइन like this, okay, parallel to y-axis. So there is a single point x, say it is touches the curve multiple times, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? multiple times वो क्या कर रहा है? अपने आप को टच कर रहा है। That means it is one to many. Okay, there are so many angles having the same value. That means it is a one to many function. Okay, तो f inverse one to many बनेगा। तो हमारे को तो फंक्शन कैसा चाहिए? 1 1 चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है कि अगर हमारा फंक्शन जो है 1 1 on 2 है तो उसका एफ इनवर्स भी क्या होना चाहिए? 1 1 on 2 होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो 1 1 on 2 नहीं बन रहा।
तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाला फंक्शन भी फिर हमारा गलत हो गया, बट पहला वाला फंक्शन तो 1 1 ऑन 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी कैन डिवाइड दिस होल रेंज इनटू स्मॉल ब्रांचेस। ओके, एंड व्हाट इज द स्मॉल ब्रांचेस? स्मॉल ब्रांचेस कौन से होंगे? मींस वेयर ऑल द वैल्यूज ऑफ डोमेन कैन बी इक्विप्ड बाय द वन एलिमेंट एटलीस्ट वंस। ओके, कम से कम एक बार आपका वो मैपिंग आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज -1। ओके, तो -1 से 1 के बीच में आपकी वैल्यू देखिए यहां से स्टार्ट हुई -π/2 से और चलते हुए π/2 पर 1 तक आ गई। तो इट कैन कवर ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस सेक्शन, कवर्स ऑल द वैल्यूज ऑफ डोमेन दैट इज -1 to 1। तो वी कैन मेक अ ब्रांच लाइक दिस। इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाए, फिगर थोड़ा और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे -1 से 1, तो अनदर ब्रांच कैसे हो जाएगी आपकी? लाइक दिस। तो वी कैन मेड सो मेनी ब्रांचेस लाइक दिस। तो वी कैन टेक द फर्स्ट ब्रांच विच इंक्लूड्स 0। मीन्स जो आपकी फर्स्ट ब्रांच है जहां पर आपका 0 इंक्लूड हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब दोबारा से मैं आपका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इसको अच्छे से। आप वीडियो पॉज करके उस पुराने वाले ग्राफ को नोट करेंगे and I can just show you a simple graph that is 1, that is -1, that is -π/2, that is π/2, and this is our first branch। तो हमारा वैल्यू फंक्शन कैसे चलता है बताएंगे? -π/2 से π/2 पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव करेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, राइट। तो दिस इज द ऑल द वैल्यूज इट कैन बी कवर्ड बाय द ग्राफ। ऑल डोमेन रेंजेस है सबके पास, आप देखेंगे तो एक वैल्यू पर एक ही इमेज बन रही है। दैट मींस इन अ सिंपल ब्रांच, इन अ सिंगल ब्रांच द फंक्शन बिहेव्स लाइक 1 1 and on 2, राइट। द इनवर्स फंक्शन बिहेव्स लाइक 1 1 and on 2, बट इन मल्टीपल ब्रांचेस इट बिहेव्स लाइक 1 to many, राइट। बट हमारे को क्या शो करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, राइट, 1 1 on 2 होना चाहिए, तभी तो ये डेफिनेशन क्लियर होगी और आपका इनवर्स फंक्शन जनरेट हो पाएगा। तो हमने क्या करा, अपनी रेंज को डिमिनिश कर दिया, छोटा कर दिया और उसको बोलते हैं दिस इज प्रिंसिपल रेंज। तो दिस इज प्रिंसिपल ब्रांच रेंज। तो दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच फॉर साइन। तो साइन के लिए हमारी प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो जाएगी, -π/2 to π/2। तो लुक एट हियर द साइन इनवर्स x is defined from -1 to 1. This is the domain to -π/2 to π/2. So this function is 1 1 and on 2 both. If it is 1 1 and on 2, that means its inverses exist. That means this definition will be corrected by this. तो हमने क्या किया, अपनी रेंज को थोड़ा सा छोटा कर दिया और अपने फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया 1 1 and on 2 में। तो दिस इज द करेक्ट वे टू डिफाइन एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारा क्या होता है कि हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और छोटा करने से उससे क्या होता है कि वो फंक्शन 1 1 on 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वो 1 1 on 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी तो मीन्स हमारा फंक्शन जनरेट हो गया। दैट मीन्स दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसको नोट करेंगे इजीली। नाउ कम टू कॉस थीटा। तो सिमिलरली कॉस थीटा में भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो मैं आपको 3 में आपको फॉर्म करके दिखाता हूं, ठीक है। साइन कोस टेन एंड कोसेक, ये सेक 2 आप करना, ठीक है, एज एन होमवर्क। तो देखिए कोस थीटा है, कोस थीटा में हमारा क्या हो जाएगा, रेंज R2 -1 to 1। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, मैं आपका डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। वैसे आपको पता है कि हमारा जो फंक्शन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट। तो ये हमारा cos थीटा का ग्राफ है। दिस इज 1, दिस इज -1। ओके, ये आपका क्या हो जाता है, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे अगेन सिमिलरली 0, -π/2, पाई एंड सो ऑन। तो ये आपको पता है। इसको हम अगर चेंज करें, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक सेक्शन पूरा ड्रॉ करके देखते हैं। दिस इज 1, दिस इज -1।
ओके, नाउ आपका रेंज क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है, डोमेन रेंज में बन जाएगा। तो डोमेन हो गया -1 to 1। ओके, आपको 1 कब मिलता है, 0 पे, -π/2 पे क्या मिलता है, 0, पाई पे, दिस इज -π/2, दिस इज π/2, एंड देन अगेन दिस इज पाई। ओके, एंड फर्दर आप इसको आगे मूव करा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इफ वी कैन डिवाइड दिस सेक्शन लाइक दिस एंड दिस सेक्शन इज लाइक दिस। ओके, तो देयर आर टू प्रिंसिपल ब्रांच, देयर इज अ प्रिंसिपल ब्रांच लाइक दिस जिसके अंदर 0 इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कंसिडर कर लिया, फर्स्ट पॉजिटिव। आपको करना होता है फर्स्ट पॉजिटिव ब्रांच। तो फर्स्ट पॉजिटिव ब्रांच कौन सी है, जिसमें आपकी सारी वैल्यूज आ रही हैं, 1 to -1, दिस इज पाई। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ 0 to पाई। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो इसको प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे। दिस इज ऑल्सो इन अनदर ब्रांच, यहाँ पे भी 1 1 on 2 होगा बट इन अ स्मॉल सेक्शन। तो इसको हम प्रिंसिपल समझते हैं। बाकी हमारी अदर ब्रांचेस में भी क्या रहेगा, 1 1 on 2 रहेगा, बट वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट द अदर ब्रांचेस इनटू अ प्रिंसिपल ब्रांच। आपको आंसर हमेशा प्रिंसिपल ब्रांच में करना होता है। ठीक है, तो आपकी प्रिंसिपल ब्रांच इसकी क्या हो गई, cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -1 to 1 till 0 to पाई। ओके, तो यू कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल ब्रांचेस लाइक दिस। आपका जिसमें पूरा का पूरा डोमेन एक बार कवर हो जाता है वो आपकी प्रिंसिपल डोमेन बन जाएगी, बट कब, जब उसके अंदर 0 इंक्लूड हो, ठीक है, या फिर सारे एंगल्स पॉजिटिव हो। तो ये आपका प्रिंसिपल ब्रांचेस कंसीडर करी जाती है 0 to पाई। तो यू कैन राइट इट, लिख। नाउ कम टू द 10। तो 10 में हमारा आपको पता है, ठीक है, तो tan थीटा हो गया हमारा, ध्यान से देखेंगे, दिस इज r 2n+1 π/2 टू कंप्लीट r। ओके, तो इसका जो हम ग्राफ बनाते थे बच्चों कुछ इस तरीके से बनता था। दिस इज 0, दिस इज π/2, this is pi, this is 3 π/2 and so on, this is -π/2, this is -π। तो दिस कुछ इस तरीके से आपका मूव करता था ग्राफ, राइट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है सबने। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं बेटा, इसको ऐसे शिफ्ट कर देंगे, तो मैं सिर्फ एक ब्रांच को ही कोशिश करता हूं बनाने की, या 2 ब्रांचेस बना लेते हैं। दिस इज 0, ठीक है। अब हम इसको मूव करेंगे ऐसे, तो ये कैसे जाएगा, ये वाली चीज आपकी ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज आपकी ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज आपकी नीचे आ जाएगी। तो इसको जब आप ऐसे ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा। तो मैंने एक ब्रांच ड्रॉ किया है, ऐसे आप फर्दर और ब्रांचेस को भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस एंड सो ऑन, एंड सिमिलरली ऊपर से भी आ जाएगा। तो यह 0, दिस इज π/2, दिस इज -π/2। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कंप्लीट आर एक ब्रांच में आपका कवर हो रहा है, दिस इज अ डोमेन। तो आपका tan इनवर्स x का जो डोमेन तो आपका आर ही रहेगा, बट जो प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -π/2 to π/2, बट इट इज इन ओपन इंटरवल, बिकॉज -π/2 एंड π/2 पे वैल्यूज आपको डिफाइन नहीं होती हैं। तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, -π/2 to π/2। ओके, तो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली अपनी रेंज एंड डोमेन्स को के ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव वाई पे कन्वर्ट कर दीजिए, इसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए और रेंज को इधर, मींस रेंज एक्सिस कन्वर्टेड इनटू डोमेन एंड डोमेन एक्सिस इज कन्वर्टेड इनटू रेंज। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और मैं आपके लिए कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। 10 का मैंने किया, कोट आप करके देखेंगे। कोसेक का मैं कर देता हूँ, सेक आप करके देखिएगा, ठीक है। सेम वे में हो जाएगा, बट मैं लिख देता हूँ फिर भी कि आपके फॉर्मूलाज एक साथ लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले एक बार कोसेक को देख लेते हैं। और कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, R2 n पाई
r माइनस n पाई टू r माइनस 1 to 1. ओके, तो पहले इसका ग्राफ बना के देखते हैं. आई कैन मेड अ ग्राफ. दिस इज 1, दिस इज माइनस 1. तो इसमें आपका ग्राफ कैसा रहता था? 0 पे 0, 0 पे इंफिनिटी, पाई बाय 2 पे 1, एंड देन फर्दर ऊपर उठ जाता था, देन 3 पाई बाय 2 पे माइनस 1. कुछ इस तरीके से बनता था. याद हो रहा होगा आप सबको. दिस इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज माइनस 3 पाई बाय 2. ओके, सिमिलरली इधर भी बन जाएगा. तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनता था. तो आप जब इसको शिफ्ट करेंगे बेटा, इधर से इधर, इधर शिफ्ट करना है आपको ऐसे, तो इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, तो देखेंगे आपका जब ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेंगे? दिस इज माइनस 1, दिस इज 1. ओके, तो घुमाइए इसको और बनाइए. किस तरीके से बनेगा? राइट. यहां पे सेक्शंस कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे. दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय, दिस इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज माइनस पाई. ओके, तो यहां पे आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से चली जाएगी, यहां पर आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी. ठीक है, तो देखिए मैंने एक ही ब्रांच ड्रॉ किया. आप फर्दर कर सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा. ठीक है, तो फर्दर आप कर सकते हैं. तो हमारी जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी, तो देखिए आप इसमें जो डोमेन है हमारा, वो डोमेन बन जाएगा आपका ये. तो आर से लेकर दिस फ्रॉम दिस एंड हेयर टू हेयर, ऑल द वैल्यूज आर कवर्ड. करेक्ट. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल रेंज? तो प्रिंसिपल रेंज कैसे बनाएंगे आप? क्या बन जाएगा आपका प्रिंसिपल रेंज? बताइए, सोचिए. बहुत ही इजी है. आपका एक पहला ऐसा सेक्शन चाहिए जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? कवर अप हो जाएंगी. तो कोसेक इनवर्स थीटा के अंदर डोमेन तो आपका ये हो जाएगा r माइनस 1 to 1. ठीक है, अभी देखिए यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक यहां पे लाइन ड्रॉ करी. दीज वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड दीज वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. तो ये आपका क्या हो गया वैल्यू बेटा? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, एंड 0 पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी. तो 0 पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, तो रिमूव 0. ओके, इजी है. माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 पे तो आपको वैल्यू मिलेगी. तो इनको हमने क्लोज करा, और जिस पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही है वो कौन सा है पॉइंट? 0 पे आपको कोई वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं हो रही है, दैट मीन नॉट डिफाइंड आ रहा है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस पाई बाय 2 टू 0. ओके, तो कोसेक भी समझ में आ गया होगा. तो नाउ आई कैन राइट ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस के रेंज एंड डोमेन. ठीक है, आपको वो लर्न करने हैं बिकॉज दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंपैरिजन करते हैं और किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जनरेट करते हैं. यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं बेटा एक नया फंक्शन. ठीक है, बिकॉज आप डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स टू वाई टू एक्स नहीं कर रहे हो. ठीक है, आप उसमें प्रिंसिपल ब्रांचेस ढूंढ रहे हो, और प्रिंसिपल ब्रांचेस को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अभी एक बार सारे फॉर्मूलाज एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं इनवर्स. ये चार्ट बना लीजिएगा ताकि आपको आगे चल के हेल्प रहे. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ देखते हैं. तो साइन इनवर्स थीटा फ्रॉम माइनस 1 to 1 टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. जिस तरीके से मुझे याद है आप भी याद करिए, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना. टेन थीटा का क्या होता था? r2 ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, कॉट r2 ओपन इंटरवल 0 टू पाई. ओके, sec theta, sorry, these all are inverse. Sec inverse r minus 1 to 1 till
0 to pi minus pi by 2. This is closed. Okay, and cosec inverse theta r to minus 1 to 1 minus pi by 2 to pi by 2, remove 0. So these are the, listen, these all are the principal range. प्रिंसिपल रेंज मीन जो सा ब्रैकेट हमने छोटा किया है, तो हमारे को जो भी आंसर्स देने होते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल रेंजेस में देने होते हैं, एंड दिस इज द डोमेन. ओके, तो इसको नोट करेंगे. नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बट जब तक आपको ये याद नहीं होगा वो क्वेश्चंस को करने में आपको प्रॉब्लम आएगी. तो पहले इसको लर्न करिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस पाएंगे. ओके, नाउ स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1. ओके, तो 2.1 के अंदर जो आपका एक्सरसाइज 1 है, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं, यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस. ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यूज में द प्रिंसिपल रेंज के अंदर आपको आंसर देना है. इस टाइप के क्वेश्चन बेटा 1 मार्क में सबसे ज़्यादा आपको पेपर में मिलेंगे, एंड कई बार इनका कॉम्बिनेशन 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बना के 2 मार्क्स में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है क्वेश्चन. तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को आज करने वाले हैं, ठीक है, और अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. तो देयर आर 10 क्वेश्चन. Okay, first 10 questions are 5 to find the values of principal values of the functions. तो मैंने उसमें से कुछ 5 को कंसीडर किया है, 5 आप करिएगा, ठीक है, एज एन प्रैक्टिस. तो फर्स्ट इज, लुक एट द बोर्ड, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज साइन इनवर्स माइनस 1/2. तो यू कैन राइट साइन इनवर्स, एंड माइनस 1/2 कब आती है बेटा वैल्यू? दिस साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 6. ओके, इफ द एंगल इज इन द प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल रेंज, तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो हमारा प्रिंसिपल रेंज क्या होता है बेटा साइन का? दिस इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. तो पाई बाय 2 से अगर पाई बाय 2 के बीच में आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा. बट इन केस सेकेंड, देखिए उसने बोला cos इनवर्स माइनस 1/2. इन केस सेकेंड cos इनवर्स माइनस 1/2 कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ cos minus pi by 3. Fine. But the principal range of cos is 0 to pi. तो ये आपके प्रिंसिपल रेंज से बाहर है, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस वन. तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? cos इनवर्स ऑफ cos माइनस एक्स की वैल्यू कब होती है बेटा? पाई माइनस थीटा पे भी होती है सेम वैल्यू. तो पाई में से आप थीटा को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3. तो cos, अब 2 पाई बाय 3 जो है, इट इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई, दैट इज द प्रिंसिपल रेंज. तो प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? cos से cos कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2 पाई बाय 3. तो आई होप समझ में आया होगा सबको, ठीक है. नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज tan इनवर्स -1. तो tan इनवर्स -1 के लिए आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, tan इनवर्स tan ऑफ माइनस पाई बाय 4, एंड माइनस पाई बाय 4 आपका प्रिंसिपल डोमेन में आता है, राइट. तो इसका प्रिंसिपल रेंज क्या होता है बेटा? दिस इज माइनस पाई बाय 2 ओपन इंटरवल टू पाई बाय 2. तो ये आपका माइनस पाई बाय 4 लाई बिटवीन दिस. तो योर आंसर इज माइनस पाई बाय 4. ओके, सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखिए, सेक इनवर्स 2/√3. तो सेक इनवर्स 2/√3 कब आएगा बेटा? राइट, 30 डिग्री. एंड आपका जो इसका रेंज होता है वो क्या होता है? लाइक 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2. तो इसके प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है वैल्यू, राइट, आ रहा है 0 से पाई माइनस पाई बाय 2. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 6 डायरेक्ट. सिमिलरली आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए. तो कोसेक इनवर्स -√2 इज रिटन एज कोसेक इनवर्स कोसेक ऑफ माइनस पाई बाय 4. तो ये आपका माइनस पाई बाय 4 ही हो जाएगा डायरेक्ट, बिकॉज वो उसके प्रिंसिपल रेंज के अंदर आएगा. तो जो वैल्यूज अगर आपकी प्रिंसिपल रेंज से बाहर जा रही है तो उसको पाई माइनस करके अंदर ले आइए, और अगर वो बाहर नहीं जा रही है, जिनके अंदर नेगेटिव आप कंसिडर कर सकते हो, उनके अंदर आप नेगेटिव ले सकते हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन के आप सारे 10 पार्ट्स कर लेंगे इजीली, ठीक है. तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 के
जो आपके नेक्स्ट पार्ट है। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, आपके इसी तरीके से 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे, बस सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, ओके, तो दीज आर द लास्ट 4 क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बहुत भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम पहले सॉल्व करते हैं 11th को, ध्यान से देखेंगे। दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। बस आपको अपनी प्रिंसिपल रेंजेस अगर याद हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, π/4, दैट इज कैन बी रिटर्न एज, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, आपको और सिग्निफाई कर देता हूँ। दिस इज 10π/4, दिस इज cos इनवर्स cos, अभी हमने इसको पीछे किया है सेम, पाई माइनस π/3 प्लस दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस π/6, ओके। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसके प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आपका प्रिंसिपल रेंज में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका भी प्रिंसिपल रेंज में है, तो यू कैन टेक ओनली द प्रिंसिपल रेंज वैल्यूज। तो पहले आप प्रिंसिपल रेंज में अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और उसको प्रिंसिपल रेंजेस में लिख लीजिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 12, दिस इज 3π प्लस दिस इज 8π माइनस दिस इज 2π, दैट इज 9π/12, दैट इज 3π/4। तो द करेक्ट आंसर इज 3π/4। तो ये हो गया आपका 11th। 12th भी देख लेते हैं इसी तरीके से, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 कब होता है, यस 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री प्लस 2 इंटू ये आपका होता है 60 डिग्री, ये हो गया आपका 2π/3, ठीक है, इजी है। बस प्रिंसिपल रेंज अगर आपको याद है तो आप बहुत इजीली कर लोगे बेटा। तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, प्रिंसिपल रेंज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई कब होता है, क्या क्या वैल्यूज पे होगा, जब y की वैल्यू कहाँ पर होगी, लाई बिटवीन जो इसका प्रिंसिपल रेंज है -π/2 to π/2, इसी में तो आंसर देगा आपको, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/2 to π/2। एंड इसका देख लीजिए tan इनवर्स √3 कब होता है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 कब होता है बेटा, 60 डिग्री, दैट इज π/3, प्रिंसिपल रेंज में है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव में चला गया और इसकी रेंज तो 0 से पाई माइनस π/2 होती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उसी तरीके से sec इनवर्स sec पाई माइनस, और आपका 2 कब आता है, राइट 60 डिग्री पे, तो दिस इज π/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस 2π/3। तो π/3 माइनस 2π/3 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -π/3, ओके, इजी है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ अवर एक्सरसाइज 2.1। एंड सेकंड एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिकॉज 3 मार्क्स का क्वेश्चन उसी में से ही आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बी प्रैक्टिसिंग एंड डू हार्ड वर्क।